हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 में हमारा 5वां लेसन चल रहा था हरित ऊर्जा की दिशा में। इसमें हम जो है पिछले वीडियो में जो है विद्युत निर्मिती केंद्र के बारे में पढ़े थे और उसमें हम लोगों ने ऊष्मीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा से पर आधारित विद्युत निर्मिती केंद्र के रचना, रूपरेखा और उनकी प्रवाह आकृति देख रहे थे। अब हम देखेंगे प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत ऊर्जा केंद्र। अब यहाँ पे देखो, ये प्राकृतिक गैस मतलब यहाँ पर इसमें क्या है, जो प्राकृतिक गैस के ज्वलन से निर्माण होने वाले उच्च तापमान और दाब की वायु से घूमने वाले टरबाइन का उपयोग करते हैं। और प्राकृतिक गैसीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत केंद्र की रचना इस प्रकार से दर्शाई गई है। इसमें क्या किया गया, देखो उच्च दाब की हवा है, उसके लिए कंप्रेसर का यूज़ किया गया, क्योंकि जब वो ज्वलन होता है तो जो उच्च दाब की हवा उसको प्रवाह करने के लिए कंप्रेसर, तो ये ज्वलन कक्ष है। फिर वायु पे चलने वाले टरबाइन, हमने परमाणु ऊर्जा और कोयला के जो है ईंधन के आधार पर जब हम देखे थे तो वहाँ पे भाप पे जो है चलने वाले टरबाइन थे। यहाँ पर ये जो है वायु पे चलने वाले टरबाइन का उपयोग किया जा रहा है। और टरबाइन क्या से जो है फिर क्या होता है, जनित्र घूमता, जनित्र से विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। यहाँ पे जो ज्वलन कक्ष है इसमें हवा कौन सी है, नैसर्गिक वायु है। यहाँ पे जो है ये नैसर्गिक वायु है। तो ये प्राकृतिक गैस ऊर्जा पर आधारित विद्युत केंद्र की रचना का ये प्रवाह आकृति है। अगर तुम्हें प्रश्न आया तो ये प्रवाह आकृति देखो, यहाँ पे इस पार्ट में कई प्रवाह आकृति है, वो सभी तुम्हें पढ़ना है ध्यान से। बोर्ड एग्ज़ाम्स में आते हैं, कभी कभी तुम्हें पूरा बनाने के लिए आएगा या कभी कभी ऐसे कोई बॉक्स बीच बीच के कुछ बॉक्स जो हैं वो ब्लैंक रहेंगे, वो तुम्हें कंप्लीट करने होंगे। कई तरह से प्रश्न बनते हैं। तो हर एक ऊर्जा पर आधारित विद्युत केंद्र जितने भी हैं उनके सब जो है अच्छे से तैयार करना है, पूरा पढ़ना है। अब यहाँ पे देखो ये क्या होता है, जो प्राकृतिक गैस है यहाँ पर इसमें क्या बोला है, प्राकृतिक गैस ऊर्जा पर आधारित विद्युत केंद्र में 3 भाग एकत्रित होते हैं। कंप्रेसर की सहायता से ज्वलन कक्ष में उच्च दाब की हवा प्रवाहित की जाती है। मतलब सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन सी ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है, प्राकृतिक गैस ऊर्जा। इसके पहले हम जो पढ़े थे उसमें कोयला ईंधन के रूप में कोयला, और परमाणु ऊर्जा में ईंधन के रूप में हमने जो है यूरेनियम लिया था। ठीक है, वहाँ पर जो है क्योंकि परमाणु ऊर्जा का उपयोग किया गया था ना, तो ईंधन के रूप में जो है उसमें विखंडन होकर यूरेनियम या प्लूटोनियम का उपयोग किए थे ईंधन के रूप में। और यहाँ पर ईंधन क्या है, प्राकृतिक गैस की ऊर्जा का जो रासायनिक ऊर्जा है उसको मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेसर की सहायता से क्या कर रहे हैं, जो ज्वलन कक्ष है तो उच्च दाब की हवा प्रवाहित की जाती है ज्वलन कक्ष में। ठीक है, तो यहाँ पर प्राकृतिक गैस और हवा एकत्र में आकर उनका ज्वलन किया जाता है। जो प्राकृतिक गैस है और जो हवा है तो ये जब इकट्ठा होते हैं तो उनका ज्वलन होता है। तो इस कक्ष में आने वाली अति उच्च दाब तापमान की वायु टरबाइन के पातों को घुमाती है। तो ये जो हवा है, क्योंकि यहाँ पे कौन सी टरबाइन का उपयोग किया जा रहा है, हवा पे जो है, क्योंकि इसके पहले जो हम 2 ऊर्जा का पढ़े थे उसमें भाप पे चलने वाला टरबाइन था, तो यहाँ पर जो है ये वायु पर चलने वाला टरबाइन का उपयोग किया जा रहा है। तो उसकी पातें घूमती है और टरबाइन से जुड़े हुए जनित्र के घूमने से विद्युत ऊर्जा की निर्मिती होती। जब टरबाइन की पातें घूमती हैं तो टरबाइन जो है किससे जुड़ा है, जनित्र से, तो जनित्र घूमने लगता है और जब जनित्र घूमने लगता है तो विद्युत ऊर्जा की निर्मिती होती है। तो प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत निर्मिती केंद्र में क्रमशः होने वाली ऊर्जा का रूपांतरण की ये प्रवाह आकृति दी गई है। ये तो किस तरह से जो है यहाँ पर ये होता है, मतलब ये जो हमने स्पष्टीकरण पढ़ा, ये स्पष्टीकरण जो है इसकी प्रवाह आकृति ऊपर दी गई है। तो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, ये जो है ये प्रवाह आकृति किसका है तुम्हें, कि जो ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है। तुम्हें पता है ना, ऊर्जा जो एक ऊर्जा का, क्योंकि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, उसका रूपांतरण दूसरे ऊर्जा में होता है। तो जो प्राकृतिक गैस उसमें कौन सी ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो ज्वलन से निर्माण हुई
तो वहाँ पे देखो ज्वलन से उच्च दाब पे जो है हवा का कंप्रेसर के माध्यम से वहाँ भेजा गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, गतिज ऊर्जा। और फिर उसके बाद टरबाइन की पातें घूमने लगी, मतलब यहाँ पे भी कौन सी ऊर्जा हुई, गतिज ऊर्जा। और फिर उससे किसका निर्माण हुआ, विद्युत ऊर्जा का निर्माण हुआ। तो ये प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत निर्मिती केंद्र में ऊर्जा का रूपांतरण की प्रवाह आकृति है। दो प्रकार की प्रवाह आकृति है, एक तो मेता रचना की प्रवाह आकृति और एक है ऊर्जा के रूपांतरण की। तो प्रवाह आकृति कौन सी बनानी है वो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के और फिर बनाना। अब यहाँ देखो आगे क्या लिखा है, कोयले पर चलने वाले विद्युत निर्मिती केंद्र की अपेक्षा प्राकृतिक गैस पर चलने वाले विद्युत निर्मिती केंद्र की कार्य क्षमता अधिक होती है। हमने देखा था ना कोयले पे भी जो चलने वाला हमने पढ़ा था ऊष्मीय ऊर्जा वाला, उसमें ईंधन कोयला का उपयोग किया था। तो यहाँ पर प्राकृतिक गैस है, तो इस पे चलने वाले जो विद्युत निर्मिती केंद्र, इसकी कार्य क्षमता जो होती है वो अधिक होती है। इसके अलावा प्राकृतिक गैस में सल्फर नहीं होता है, तो उसके ज्वलन से प्रदूषण भी कम होता है। कोयले में सल्फर होता है, तो यहाँ पे सल्फर नहीं होने के कारण क्या होता है, प्रदूषण भी कम होता है। तो प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत निर्मिती केंद्र की रूपरेखा यहाँ नीचे आकृति में दी गई है। ये जो है प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत निर्मिती केंद्र की रूपरेखा है। तो यहाँ पर देखो ये क्या, ईंधन है, तो यहाँ पर ये जो है कंप्रेसर के माध्यम से जो उच्च दाब की हवा वो ज्वलन कक्ष में गई, ठीक है। तो जब ज्वलन कक्ष में गई तो क्या हुआ, यहाँ पे ये कंप्रेसर है ना, कंप्रेसर के तो यहाँ पर जो है टरबाइन की पातें उससे घूमने लगती हैं। तो टरबाइन की पातें घूमती हैं तो उससे जनित्र घूमता है, और जनित्र घूमा तो उससे विद्युत ऊर्जा की निर्मिती हुई, और जो गर्म गैस है वो बाहर निकलती है, ठीक है। तो इस तरह से ये इसकी रूपरेखा है। तो मैं जो है रूपरेखा बनाने के लिए भी आकृति में आता है क्वेश्चंस, इसके लिए जो है ये सब चीज़ों का ध्यान देना कि प्रश्न में क्या पूछा है। तो प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत निर्मिती केंद्र की रूपरेखा, इसकी भी आकृति बनाने के लिए आती है। आकृति या तो कभी कभी ऐसा होता है कि आकृति आएगी तुम्हें ऐसे जो है इसमें आकृति में दिया जाएगा, ये ऐसे बॉक्स बने हुए दिए जाएंगे और तुम्हें जो है उसको नामांकित करना होगा, या कभी कभी ऐसा मतलब जैसे कुछ जो है कुछ जानकारी दी जाएगी, कुछ जानकारी नहीं होगी, नामांकित करो, या फिर तुम्हें जो है ये पूरी तरह से ऐसे हेडिंग होगा और आकृति बनानी होगी। तो देखो प्रवाह आकृति अलग है, रूपरेखा की आकृति अलग है। सभी ऊर्जा जो है उससे ऊर्जा से विद्युत निर्मिती केंद्र का ध्यान देना सब क्वेश्चंस। अब देखो प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत केंद्र के लाभ, ठीक है। तो इनसे क्या लाभ है यहाँ पर देखो, अभी हमने देखा ना, एक हमारा पहला पॉइंट क्या था कि उसकी कार्य क्षमता अधिक होती है, प्रदूषण कम होता है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक गैस में सल्फर नहीं होता, तो उसके ज्वलन से कम प्रदूषण उत्पन्न होता है। इसके अलावा हमारे दैनिक जीवन में ऊर्जा का उपयोग अत्यावश्यक होने पर भी ऊर्जा का उपयोग आवश्यकता पड़ने पर और सोच समझकर हमें करना जरूरी है। ये चीज़ का ध्यान देना, ठीक है, इसका ध्यान देना। तो ये इसके लाभ हैं, प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत केंद्र का लाभ। क्वेश्चन आते हैं इस पर, क्या लाभ है क्या हानि है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे ये हमने किसके बारे में पढ़ा, प्राकृतिक गैस ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मिती केंद्र। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।